पिंकी ख्वाजा सरा मौजूद है। आज हम इससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार। ख्वाजा सरा घर में तो टिकता नहीं है, गुरु के पास चली गई, गुरु ने मुझे अपना चेला कर लिया। फीलिंग्स हमारी वो लड़कियों जैसी होती हैं, घर में अच्छा नहीं समझते हम ना, लोगों की बातें ताने। क्या करती हैं? बैगिंग करती हूँ, गुजारा कर रहे हैं, क्या करें, जिंदगी दिन पूरे हो रहे हैं। छेड़ाछाड़ी तो हर जगह ही होती है, स्पेशली हमें तो बहुत हिरास किया जाता है। गलत कामों से मैं अवॉइड करती हूँ, जिस्म फरोश से। आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अभी 4 बजे निकलती हूँ और शाम को वापस आ जाती हूँ। कितने पैसे इकट्ठे होते हैं? कभी 700, कभी 800, 600। महंगाई का दौर है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लेडर टीवी के साथ ना। जिस टाइम मेरे साथ पिंकी ख्वाजा सरा मौजूद है। आज हम इससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। वैसे तो मैंने ख्वाजा सराओं पे बहुत सारे प्रोग्राम किए जिसमें मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया, लेकिन पिंकी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और किस तरह क्या क्या मुश्किलात आती हैं इनकी ज़िंदगी में। हम इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा पिंकी, मुझे ये बताओ कि आपका रियल नेम या पिंकी? हाँ जी, पिंकी मेरे गुरु ने रखा है। अच्छा, गुरु ने रखा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं दाता साहब के पास रहता हूँ। माँ बाप बहन भाई कहाँ हैं? माँ बाप तो 24 साल हो गया, मैंने घर से बाहर हूँ और मुझे उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तो पता नहीं अभी कहाँ हूँ, मुझे नहीं पता। अभी आपकी उम्र 24 साल हो गई है? नहीं, मेरी उम्र है 40 ईयर्स। 40 है? 40। अच्छा, 40 साल आपकी उम्र हो गई है। तो आप जब घर से निकले थे तो 15-16 साल। 15-16, मतलब आपकी उम्र थी, तब आपको पता चला होगा कि आप ख्वाजा सरा हैं। मुझे ये खुद से फीलिंग्स आती हैं, कुदरती बात होती है। तो ख्वाजा सरा घर में तो टिकता नहीं है, तो फिर अब मैंने गुरु के पास चली गई, तो फिर गुरु ने मुझे अपना चेला कर लिया। जैसे माँ बाप ने आपको नहीं निकाला, आपके माँ बाप ने आपको माँ बाप ने एक्सेप्ट भी नहीं किया, बाद में पता चला उनको, लेकिन उन्होंने फिर एक्सेप्ट नहीं किया। सारी तो जब बच्चा पैदा होता है उनको तब भी पता चल जाता है कि ये लड़का है, लड़की या ख्वाजा सरा है, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी आपको 16 साल तो अपने पास रखा ना। रखा है, लेकिन वो फीलिंग्स हमारी वो लड़कियों जैसी होती हैं, तो वो फिर घर में अच्छा नहीं समझते हमें अच्छा। ना, लोगों की बातें ताने, इस वजह से। हाँ फिर जी। आप वहाँ से घर से खुद ही भाग गए? हाँ जी, भाग के फिर आप कहाँ आए? मैं आ गई दाता दरबार और फिर इधर की होकर रहेगी। यहाँ पे किसके पास रहती हैं? मैं अपने गुरु के पास रहती हूँ। क्या करती हैं आप? बैगिंग करती हूँ। अच्छा, पहले क्या करती हैं? पहले गुरु के साथ फंक्शन में जाती थी, तो अब फंक्शन काम है, तो बैगिंग करके गुजारा करते हैं, बस गुजारा ही होता है। लोग आपको तंग तो नहीं करते? तंग करते हैं सोसाइटी में। हमारे लिए तो रोज़ एक दिन जो है मुश्किल से भरा ही होता है। आम ह्यूमन बींग्स की तरह तो हमें ट्रीट नहीं किया जाता ना माशरे में, तो फिर गुजारा कर रहे हैं, क्या करें, ज़िंदगी दिन पूरे हो रहे हैं। तो जब आप फंक्शन करने जाते थे वहाँ पे तो नहीं तंग करते लोग? छेड़ाछाड़ी तो हर जगह ही होती है, क्या कहते क्या? हरासमेंट होती है, स्पेशली हमें तो बहुत हिरास किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये ख्वाजा सरा है और ये कुछ कर नहीं सकता। तो ख्वाजा सरा क्यों नहीं कुछ कर सकता? क्या ख्वाजा सरा का दिल नहीं है, इंसान सब कुछ है, लेकिन कुछ समझता नहीं है ना। ये तो उनसे पूछो ना, कि वो, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये आम सोसाइटी के सामने रखो ये सवाल, कि इन लोगों को क्यों करते हो। तो यही बात है कि बिल्कुल सही कहा कि ये सवाल मेरा आप लोगों से बनता है कि क्या ख्वाजा सराओं का दिल नहीं है, क्या ख्वाजा सराओं को तकलीफ़ नहीं होती कि ख्वाजा सराओं को इंसान नहीं समझा जाता, जो उन पे इतने तशद्दुद किए जाते हैं, उनको छेड़ाछाड़ी की जाती है, इतना तंग किया जाता है। लाजमी नहीं कि हर ख्वाजा सरा जो है वो गलत ही हो, कुछ चंद हैं जो ये काम करते हैं, जो जिस्म फरोशी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल में ख्वाजा सरा ठीक है। जितने मैंने ज़्यादातर ख्वाजा सरा जितने मुझे मिले हैं ना, जिनका मैंने प्रोग्राम किया है, वो ठीक ही हैं। चंगा पंजाबी में भी बात करने लगी मैं, चंगी तो अल्लाह दी ज़ात है, बंदा तो कोई चंगा है ही नहीं। उत्थे गल होनी अगे जाके, इत्थे तो तू भी चंगी हो भी, सब चंगे ने, बात तो आगे बननी है, उत्थे अमलों के नखेड़े होने ने। बाकी दैट्स ऑल। इधर सारे ही अपनी सफाई खुद से बंदा क्या दे, ये दैट्स ऑल। क्या बात है। पढ़ी लिखी में? हाँ, पढ़ी नहीं, मैं कड़ी हूँ। कड़ी क्या? कड़ी से मुराद ठोकरें खा खा के ना। हाँ, तो मुझे सब कुछ आता है। मैं ये इंग्लिश में जो थोड़ी बहुत बात करती, ये मीडिया से मैंने ख़बरें सुन और ये चीज़ें फिर ज़हन नशीन कर लेनी, फिर वो अपनी लैंग्वेज में अपने इस्तेमाल करनी बातें, वो लफ्ज़ मैंने, तो इस वजह से कहते हैं कि तुम पढ़ी लिखी ना, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मेरे पास सनत है ना कुछ, ये बात है। ठोकरे खा खा के सीखी हैं? हाँ, सीखी है। इंग्लिश भी बोल रही हैं, और कुछ सुनाए इंग्लिश में, क्या क्या बोलना आता है? इंग्लिश में बोल लेती हूँ, जो डायलॉग जो आम रूटीन में होता है बंदे का, वो बात तो के दौरान कुछ हाँ। भी मतलब छोटे छोटे यूज़ करना होते हैं। हाँ जी। जैसे भी मेरे से बात कर रही तो आप बोली, तो मुझे लगा कि आप पढ़ी लिखी हैं। हाँ, तो बस यही है ना।
अच्छा, तो फिर जब आप मांगने के लिए जाते हैं बाहर, वहाँ पे लोग क्या कहते हैं आपको, दे देते हैं? मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया ना ये बैगिंग करते हुए, तो मुझे तो कोई मना करता नहीं है मार्केटों में, क्योंकि उनको पता है ये इसने किधर से गुजारा करते हैं। हम लोगों से ले कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, कोई 50 देता है। तो गलत कामों से मैं अवॉइड करती हूँ, जिस्म फरोशी से मैं अवॉइड करती हूँ। अच्छा, ये बात है। आप जिस्म फरोशी नहीं करते? नहीं ना, ये बात गलत है, मैं नहीं करती, मांग के खा लेती हूँ। मांग के खा लेते हैं, अभी लेकिन मैं मेरे पास चंद सूट हैं, इतने सूट भी मैं नहीं बना सकती, क्योंकि आमदनी का ज़रिया नहीं है। थोड़ा बहुत होता है वो मांग के खा लिया, फिर खाली हो जाते हैं। आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है अभी, तो अभी मैं जाऊंगी बाहर तो कुछ अल्लाह देगा रोज़ी। तो किस तरह गुजारा किस तरह करते हैं? डेली के कितने बजे घर से बाहर निकलते हैं मांगने के लिए? रात को कितने बजे घर जाते हैं? 3-4 बजे निकलती हूँ और शाम को वापस आ जाती हूँ। कितने पैसे इकट्ठे होते हैं? कभी 700, कभी 800, 600। महंगाई का दौर है, वो एक दिन का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। उनमें से भी आधे आपने रखने होते हैं, आधे गुरु को देने होते हैं। मिल बांट के खाते हैं, क्या करें। घर में खाना शाना कौन बनाते हैं? मैं बनाती हूँ। अच्छा, कितने ख्वाजा सरा आप एक घर में रहते हैं? हम 2 लोग, मैं और मेरे गुरु हैं बस। अच्छा, 2 लोग रहते हैं। खाना ज़्यादा आप ही बनाती हैं? हाँ, मैं ही काम करती हूँ। और गुरु क्या करते हैं आपके? वो बैठे होते हैं, बस बड़े हैं तो क्या करें। मतलब वो मांगने वगैरह नहीं जाते, कहीं कुछ नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। अच्छा। अच्छा, मुझे और बताओ कि और ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आई हैं? मतलब ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में होती है। अभी तो ये नए लॉज जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है ना, उन पे हो जाए ना अमल दरामद, जो पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाए हुए हैं आईजी पंजाब साहब ने, तो कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन बात यह है कि माशरे को, इस माशरे को सीधा करना तो बहुत ही मुश्किल है। और स्पेशली हमारे बारे में जो मर्ज़ी कानून बना दो, जो मर्ज़ी, इन्होंने हमें हिरास करना ही करना है। जब दाल लगे तो कुछ ना कुछ फ़िज़िकली भी चोट पहुँचाने की कोशिश करनी है। डिसहार्ट तो रोज़ होते हैं, हम इधर से जाऊँ कदम कदम पे होती हूँ मैं डिसहार्ट, तो कोई बात नहीं, खैर है। कदम कदम पे डिसहार्ट होने के बावजूद भी आप हिम्मत नहीं हारते और आप अपना काम करते हैं अपना पेट पालने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ख्वाजा सरा अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अभी पिंकी ने कहा कि मैं डेली जब घर से बाहर निकलती हूँ डिसहार्ट होकर जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना जो है काम वो करती हूँ, क्योंकि मैंने पेट पालना है। तो हर ख्वाजा सरा जो है वो गलत नहीं होता। तो मैं यही कहूँगी ख्वाजा सराओं की इज़्ज़त किया करें, उनको माशरे में थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इज़्ज़त दे दे, ताकि वो सुकून से अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।